हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। अभी तक जो नंबर सिस्टम में जो हमने कन्वर्जन किया था, हमने किया था कि बाइनरी नंबर से अगर आप डेसिमल में कैसे जाते हो, बाइनरी से आप ऑक्टल में, बाइनरी से आप हेक्सा में, या हमने रिवर्स ऑर्डर में किया था कि डेसिमल से बाइनरी आप कैसे एक नंबर्स को दूसरे नंबर में ट्रांसलेट करते हो। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्टल नंबर से अगर आपको बाइनरी में जाना है या बाइनरी से वापस आपको ऑक्टल में जाना है तो कौन सा आपको प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। देखो, इस एग्जांपल में जो हमारा ऑक्टल था, ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या थी? 8 डिजिट्स कहाँ तक आ रही थी उसमें? 0 to 7। अब यहाँ पे जो है आपको बनाने हैं ग्रुप्स, और ग्रुप्स कितने एलिमेंट्स का, कितने डिजिट्स का? 3 का। 3 का क्यों बनाना है आपको? क्योंकि जो है बेस क्या था? 8। तो 2 की पावर 3 करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है आपको? 8। 8 मिलती है तो कितने का ग्रुप्स बनाओगे? 3 का। अगर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती कि हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो आप कितना करोगे? 2 की पावर 4 इजिकल टू क्या है? 16। तो यहाँ पे आप कितने का ग्रुप्स बनाओगे? 4 का। और जब आपसे ऑक्टल की पूछे तो आपसे कितने का ग्रुप्स बनाना है? 3 डिजिट्स का आपको ग्रुप बनाना है। अगर हेक्सा में वो कह रहा है तो आपको 4 का ग्रुप्स बनाना है। ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इससे आप कोई भी डिजिट्स आपको दी हुई है तो डायरेक्टली आप बाइनरी में ट्रांसलेट कर सकते हो। देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको 1 2 4 8, यानी ये आप कहीं लंबे डिजिट्स तक जा सकते हो, और हर बार लेना क्या है? 2 का। 2 4 8 16 32 64 आगे तक आप जा सकते हो। तो इस डिजिट से आप क्या है, डायरेक्टली बाइनरी में ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी नंबर्स को। अब ये करना कैसे है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है, हम कर लेते हैं कि आपको पहले बाइनरी में दिया है, उसको कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना था? 3 का। और जो आपके डिजिट्स है उसका जो ग्रुप बनाना है वो कितने का बनाना है आपको? 3 का। तो ये देखो, ये आपको एक पूरी इस क्वेश्चन में जो है आपकी डिजिट्स दी हुई हैं। यहाँ पे हमने कितने का पेयर्स बनाना है? 3 का। 1 0 0 1 का इसने पेयर बनाया। 4 1 1 का, सबको मतलब अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? तीनों का अलग अलग ग्रुप्स बना दिया, और एक जो ग्रुप है उसके अंदर कितनी डिजिट्स है आपकी? 3। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? 4 2 1। हमें कितने डिजिट्स का ग्रुप बनाना है? 3 का। तो हमने 3 डिजिट्स यूज की, 1 2 4। अब जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है उसको आप रिप्रेजेंट कर दो। पहली वैल्यू क्या है? 100। मैंने क्या लिखा? 100। जो वैल्यू 1 है उसको देखो, सबसे पहले क्या वैल्यू है? 4। तो क्या है इसका? 4। फिर क्या है? 1 1 1। 4 2 1। तीनों के नीचे क्या है? 1 1। इस वैल्यू को ऐड कर लो। जहाँ जहाँ पे भी आपकी वैल्यू 1 दी है उनको ऐड कर लो भाई। क्या हुआ? 4 + 2 6, और +1 क्या हुआ? 7। थर्ड देखो, क्या दिया? 1 0 1। क्या दिया हुआ आपका? 1 0 1। मैंने क्या बताया था आपको? 4 2 1 लिखो आप। 1 कहाँ है? यहाँ पे। एक 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। 4 + 1 क्या हो गया? 5। क्या रहा? 5। सेकंड में देखो, ये आपकी पॉइंट्स की वैल्यू है। जब हमने वहाँ पर पॉइंट्स की और इंटीजर वैल्यू को सोल्व किया था तो आपने क्या किया था? सबसे पहले तो अगर आप यूज़ करते थे, जब हम ये निकालते थे तो आप क्या करते थे? इसको रिवर्स ऑर्डर में, जब उसका आंसर लिखते थे तो आप क्या करते थे? रिवर्स ऑर्डर में। अगर आपके पॉइंट्स की वैल्यू को आप सोल्व करते तो आप क्या लिखते थे? टॉप टू डाउन। या आपने जब कन्वर्जन किया था तो हम क्या कर रहे थे? अगर आपकी वैल्यू ये दी हुई है 1 2 1 0.5, तो हम क्या करते थे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। लेकिन पॉइंट्स की बाद की वैल्यू क्या आती थी आपकी? 2 की पावर -1 × 5, यही लिखते थे। यही चीज़ आपको एक पॉइंट्स की इसमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? जब भी आप ग्रुपिज्म करोगे तो पॉइंट्स की जो इधर वाली वैल्यू है वो आप करोगे लेफ्ट टू राइट। अगर ये वाली साइड है तो आप क्या करोगे? राइट टू लेफ्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, 1 0 1 लिखा मैंने, 0 1 लिखा। तो जो ये पॉइंट्स की वैल्यू है इधर से आप ग्रुप बनाना स्टार्ट करोगे, और पॉइंट्स के बाद वैल्यू के आप इस डायरेक्शन में ग्रुप बनाओगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको।
अब क्या किया, सारी आपको एक सिंगल ही पॉइंट्स की बाद वैल्यू दी है, तो यहाँ से आप ग्रुप स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, 0 0 1 का एक ग्रुप बनाया आपने, फिर क्या बनाया 1 1 1 1 0, फिर से वही अप्लाई कर दो 4 2 1 4 2 1 की क्या वैल्यू दी है 1 1 0, इनको ऐड कर लो 4 2 क्या होता है 6। अब इनका ग्रुप बनाओगे तो ये वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 के नीचे 1 दी हुई तो वैल्यू क्या है 1। इसमें सेम वही है, आपको 3 3 का ग्रुप्स बनाना है। अगर कोई वैल्यू सिंगल रहती है तो आप उसके बाद में 0 ऐड कर सकते हो गया 3 का ग्रुप्स, उसके नीचे उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दो आप। पॉइंट्स के बाद वाला सेम है, आपको 3 3 का ग्रुप्स बनाना है। यहाँ पे अगर आपका एक सिंगल 1 रहता है, आपने 3 का ग्रुप्स बना दिया। अब यहाँ पे सिंगल 1 है तो बाद में क्या कर दो आप 0 0 ऐड कर दो, तो वैल्यू क्या रहेगी 4 2 1, तो ये वैल्यू क्या है आपकी 1, ये वैल्यू क्या है 1, और 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग है 4 के, देखो 4 लिखा हुआ है इसने। नेक्स्ट वही है भाई, सेम आपको ग्रुप्स बनाने हैं 3 3 के, और उसके नीचे उसकी जो भी डिजिट्स की वैल्यू है उसको ऐड करो। इस एग्जांपल में देखो, इसमें दोनों वैल्यू दी हुई है आपकी, इंटीजर पार्ट्स भी है और पॉइंट्स वाली भी वैल्यू दी हुई है। इसके अंदर जो आप ग्रुप्स बनाओगे तो ग्रुप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो ये आपके डिजिट्स दिए हुए 1 0 1 0, तो यहाँ से ग्रुप बनाया आपने। यहाँ पे आपका सिंगल 1 है तो बाद में क्या कर दो आप 0 0 ऐड कर दो, तो ये वैल्यू क्या है 4 2 1, 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 2 के, तो वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे आपका सिंगल 1 था तो आपने क्या ऐड कर दी 2 जीरोस ऐड कर दी, तो वैल्यू क्या होगी 1। अब पॉइंट्स की बाद वैल्यू भी वैल्यू क्या है आपकी 0 1 0, देखो वैल्यू दोनों सेम ही थी, लेकिन क्या है ग्रुप्स बनाने में आपको लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर से आपका ग्रुप बनाया तो आपने क्या बनाया 4 2 1, क्या वैल्यू आई 4 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है और एक 1 के, तो क्या वैल्यू आई 5, बाद में क्या है 0, 2 0 ऐड भी करोगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी 0 ही। अब हम कर लेते हैं ओक्टल नंबर से बाइनरी के अंदर आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी तो हमें क्या दी हुई थी, बाइनरी दी हुई थी, कोई भी डिजिट आपको बाइनरी दी थी तो आप 3 3 का पेयर्स बना रहे थे। अब रिवर्स ऑर्डर में है, अब आपको क्या दी हुई है ओक्टल, कोई बात नहीं जी, आप क्या करोगे 3 3 कैसे लिखोगे, वही रखो आप 4 2 1 को ध्यान रखो, चाहे आपको बाइनरी टू ओक्टल कहे या ओक्टल टू बाइनरी कहे, आपको किसका ध्यान रखना है 4 2 1 का। अब आपसे पहले डिजिट्स है 5, 5 कैसे बनेगा 4 + 1 क्या करोगे 5, तो क्या लिखा 1, इसके आपको 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 1 कितना बन गया 5, क्या लिखा इसने 5 के लिए 1 0 1, 0 के लिए आपको क्या चाहिए, सारी डिजिट्स क्या रहेंगी 0, 3 बनाना है आपको, 3 कैसे बनेगा 4 2 1, 3 किस किस को 2 + 1 करके क्या हो जाएगा 3, तो इस पहले डिजिट्स क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे आप क्या कर दो 1 1। यहाँ पे आपकी पॉइंट्स की वैल्यू दी है, सेम वही है, आप क्या करोगे, अब सबसे पहले आपको 5 बनाना है 4 2 1, 5 कैसे बनेगा 4 + 1, यानी क्या 5 के लिए वैल्यू क्या आएगी, ये सेम है आपके 2 के लिए, जहाँ आपकी 2 है तो 2 की वैल्यू को 1 कर दिया, बाकी क्या कर दी 0 0, यहाँ पे भी 2 के लिए पॉइंट्स की बाद वैल्यू क्या होगी 2 + 1 को आपने 1 कर दिया तो क्या हो गया 3, बाद वाली क्या होगी 0। अब कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, और बाइनरी से हमें एग्जाम में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी जो किया था हमने क्या किया था, डेसिमल से आप बाइनरी में कैसे जा रहे हो, या बाइनरी से डेसिमल के अंदर। अब क्या है, हेक्सा से आप बाइनरी में कैसे जा रहे हो, और बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में इनका कन्वर्जन करना है। तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, तो आप क्या करोगे 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो यहाँ पे कितने का पेयर्स बनेगा आपका 4 का। डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ वहाँ पे हम 3 डिजिट्स को यूज़ करे थे और 3 डिजिट्स के लिए आप क्या क्या बताया था 4 2 1, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 8 और लिख दोगे, बस सेम वही है, यहाँ पे आप 8 का यूज़ करोगे। तो 8 का यूज़ करोगे तो देखो 4 प्लस क्या हुआ 8 + 4 12, 12 + 2 14, और एक 15, कितनी डिजिट्स हुई 15, 0 से लेके 15 तक आपकी क्या है ये वैल्यूज आएंगी। एग्जाम्पल देखो, इसने हेक्साडेसिमल के लिए वही रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको एक, हम देख लेते हैं, देखो एक बार मैं आपको बताती हूँ। 11 के लिए अगर मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन तो क्या था 8 4 2 1, 11 किस किस से बनेगा आपका 8 + 10, 10 हो गया +2 11, तो इस वैल्यू को आप क्या कर दो 1, 4 की हमें ज़रूरत नहीं, हमें किस किस थी 8 की 2 की और 1 की, तो आपका जो 11 के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या दी हुई है 0 1 1। किसी भी डिजिट्स के लिए अगर आपको बोल दिया जाए
मैंने बोला आपको 14 के लिए, तो आप क्या लिखोगे 8 4 2 1। 14 किससे बन रहा है आपका, 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 + 2 14, तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 और लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस एग्जाम्पल्स में देखो इसमें क्या किया उसने, यहाँ पे आपको पेयर्स जो बनाना है डिजिट्स का कितने का बनाना है 4 का। यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है आपकी 1 0 1 1 0, यहाँ से स्टार्ट होके अब आपको पेयर्स कितने का बनाना 4 का। अब 4 के लिए क्या था 8 4 2 1, कौन कौन सी वैल्यू 1 है आपकी, सिर्फ ये दो डिजिट्स। 4 + 2 क्या है 6, देखो 6 दिया हुआ है। ये एक सिंगल आपका 1 रह गया था, यहाँ पे क्या रह गया था आपका सिंगल 1, तो बाद में क्या कर दी 3 जो है जीरोस ऐड कर दी, तो वैल्यू क्या रही 1 ही रही। सेम पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू है आपकी 4 4 का पेयर्स बनाना है, अगर आपकी कंप्लीट नहीं हो रही तो आप 0 ऐड कर सकते हो।